हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि मिरर में जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही यहाँ पर फिगर दिया गया। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि बहाना का संबंध लिखा है नदी, तो उसी प्रकार से करा है कि बंधा होना का संबंध यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 1 का संबंध यहाँ पर 8 कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से 27 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल हम लोगों का 16 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 241 है दोस्तों। जिसने पार्ट 240 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है कि बहाना का संबंध लिखा है नदी, तो उसी प्रकार से हम लोगों का बंधा होना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। जिस प्रकार से हम लोगों का देखिए नदी का पानी का गुण क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ये देखिए यानी कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नदी आके यहाँ पर लिख देते हैं नदी के पानी का गुण क्या होता है। यहाँ पर बात को समझिए, नदी के पानी का गुण क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि नदी के पानी का गुण क्या है हम लोगों का, बहाना है। यानी कि क्या होता है, यानी कि उसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, बहाना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर लिखा है बंधा होना, तो बंधा होना यानी कि तालाब का पानी क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का बंधा हुआ होता है, यानी कि वो फिक्स पानी रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। बस आपको तरीका समझ लेना था कि यहाँ पर हुआ क्या है, इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ। जिस प्रकार नदी के पानी का गुण क्या है हम लोगों का, बहाना, यानी वो बहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर तालाब के पानी क्या होता है दोस्तों, बंधा हुआ होता है, यानी फिक्स रहता है उसका पानी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए। देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 1 का संबंध यदि यहाँ पर 8 लिखा है तो उसी प्रकार से 27 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ और क्या करने के बाद आएगा। आखिर 1 का संबंध यहाँ पर हम लोगों के सामने कैसे 8 लिखा है, यही बात आपको सोचना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जैसे 27 है तो 27 का यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ, क्या करेंगे जो हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया दोस्तों, उसने 1 का क्या कर दिया, हम लोगों का क्यूब किया है। उसी प्रकार से 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होगा। उसी प्रकार से ये देखिए 8 जो लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। यानी 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 1 होता है, यानी यहां पर आप लिख भी सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। उसी प्रकार से लिखा है, यानी कि यहां पर क्या किया दोस्तों, क्यूब कर दिया। देखते चलिए आप ध्यान से, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। उसी प्रकार से यहां पर देखिए
इसको क्या किया है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो आप बात को अभी समझ जाएंगे कि उसने क्या किया है, यहाँ पर 3 का क्या किया है दोस्तों, क्यूब कर दिया है। तो 3 का क्यूब क्या होता है हम लोगों का 27 होता है। उसी प्रकार से यानी कि देखिए यहाँ पर 1 के बाद क्या हुआ है दोस्तों, 2 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना था कि 1 का संबंध 8 कैसे लिखा था, यानी 1 का क्यूब किया, उसके बाद 2 का क्यूब किया, यानी +1 का यहाँ पर क्या किया दोस्तों, वृद्धि करके लिखा था। इस जगह पर +1 किया, यानी 1 के बाद 2 हुआ। उसी प्रकार से 3 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, समझना है, तभी इस तरीके के प्रश्न आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कि यहाँ पर 1 का क्यूब, उसके बाद 2 का क्यूब, उसी प्रकार से 3 का क्यूब, अगला क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप इतना झमेला नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे कि ये हम लोगों का क्या है, 1 का क्यूब है, उसके बाद 2 का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का क्यूब। यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं इधर कि 1 का क्यूब है, ये क्या है हम लोगों का 2 का क्यूब, अगला ये जो है हम लोगों का 3 का क्यूब है, यहाँ पर ये क्या है 3 का, अगला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 1 के बाद 2 का क्यूब क्या था, अगला 3 के बाद क्या आएगा, 4 का क्यूब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहीं पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 12 से यदि हम लोग 13 पे आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि हम लोग 15 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि 18 पे जाएंगे, ये 15 से 18 पे कितना करना होगा, 3 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यानी 18 से 22 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 27 से यदि 22 यानी 22 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, 27 पे, तो यहाँ पर कितना किया 22 और कितना क्या है दोस्तों, +5 किया। देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 33 पे, यानी 27 पे 33 पे कितना क्या है, प्लस कितना क्या है दोस्तों, उसने 6 किया है। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से। उसी प्रकार से आगे जो बढ़ेंगे यानी कि यहाँ से हम लोग इधर जो जाएंगे दोस्तों क्या करेंगे, +7 कर देंगे। तो जैसे ही 33 में 7 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसने क्या किया है, 12 से 13 पे गया तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो इस तरीके से करते गया और सीरीज हम लोगों का बढ़ते गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। यानी कुछ भी नहीं 12 से 13 यानी कि +1। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 से 15 यानी कि यहाँ पर प्लस हम लोगों का 2। उसी प्रकार से 15 से 18 तो +3। 18 से इस पे जा रहे हैं यानी कि यहाँ से 18 से तो यहाँ पर +4। उसी प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं तो हम लोग +5। उसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ से यहाँ पर गए हैं तो प्लस क्या 6। तो आगे इस जगह पर जैसे ही कर देंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अलग अलग फिगर से संबंधित इस प्रश्न के इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यानी मिरर में यानी दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो आप जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यही आपका क्या है दोस्तों, दर्पण, यानी कि हम लोग जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आईना, मिरर, इसको लगाए। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से है, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से क्या है। तो इसको जैसे ही हम लोग आईना में देखेंगे तो ये फिगर कैसा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आईना में इधर से हो जाएगा, मिरर में किधर से, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए, और फिर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसमें। ये देखिए कहाँ कोना पे ले गया, बल्कि जिस तरीके से है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
जाएगा। यानी कि मिरर में आप जैसे ही देखेंगे इस फिगर का, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। क्योंकि मिरर में यानी दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और चला जाएगा। अगर ई कोना में देख रहे हैं, ई फिगर कोना में देख रहे हैं तो कोना में ही जाएगा। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में कोना में ही जा रहा है। इस तरीके से जैसे तीर का निशान करके भी बता रहे हैं, इसीलिए ताकि आप समझ जाए और सीख जाए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए मीना ने कहा कि मेरे दादा। तो यानी कि मीना, एक लड़के की इशारा करते हुए कौन कर रहा है दोस्तों, मीना। तो यहाँ पर मीना पहले लिख लीजिए, यानी मीना कह रहा है कि मीना क्या कर रहा है कि मीना का क्या होगा दोस्तों, कोई पापा होगा। यानी कि पापा का भी हम लोगों का यहाँ पर देखिए अभी बना रहे हैं, आप देखते चलिए ध्यान से। यानी पापा का भी कोई क्या होगा दोस्तों, पापा होगा। इस जगह पर यहाँ पर लिख लीजिए पापा, और तो यहाँ पर पापा कर लिया, और यहीं बगल में क्या कर लेंगे दोस्तों, दादा कर लेंगे। बात को अभी समझने का प्रयास कीजिए। यहीं पर क्या कर लेंगे, ये जो इस जगह पर लिख देंगे दादा, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, दादा बगल में। यानी कि ये देखिए पापा का ही पापा क्या हो जाएगा, तो मीना का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका मीना का क्या लग जाएगा, दादा लग जाएगा। इस तरीके से आप देखिए ना, और डिनोटेड करके दिए कि मीना का कोई पापा होगा, और पापा का जो पापा होगा तो मीना का क्या लगेगा दोस्तों, दादा। तो वही कह रहा है, एक लड़के को इशारा करते हुए मीना ने कहा कि मेरे दादा का एकलौता नाती। यानी कि दादा का क्या दोस्तों, यानी इसका दादा का जो है एकलौता क्या है दोस्तों, नाती है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाती हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए नाती। तो यहाँ पर कर लिए नाती। तो ठीक है, तो मीना और उस वही लड़का यानी नाती को ही वहां क्या कर रहा है दोस्तों, वही हम लोगों का क्या है, लड़का है। बात को समझिए, लड़का और नाती दोनों एक ही हो जाएगा। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक लड़के को इशारा करते हुए मीना ने कहा कि वह मेरे दादा का एकलौता नाती है। यानी दादा का क्या दोस्तों, एकलौता नाती। तो एकलौता नाती है, तो वह लड़के जो है मीना से कैसे संबंधित, ये जो लड़का है मीना से कैसे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एकलौता नाती है। तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, यानी ये मीना का कौन हो जाएगा, तो हम लोगों का भाई लगेगा। और कैसा भाई दोस्तों, फुफेरा भाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फुफेरा भाई नहीं लिखा है, तो ये नहीं लिखेंगे कि जानकारी अधूरी है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी भाई में चला जाएगा, किस में चला जाएगा दोस्तों, भाई में। मीना का कौन हो जाएगा, भाई लगेगा। कैसा भाई, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का लगेगा फुफेरा, लेकिन दिया नहीं है, तो ये नहीं कि हम लोग कर देंगे आज जानकारी अधूरी, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया था, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर आप कर भी सकते हैं कि ये क्या लग जाएगा दोस्तों, फुफेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि एकलौता नाती है। तो एगो इसका यानी कि पापा का क्या होगा दोस्तों, बहन होगा, और बहन का ई क्या होगा, यानी नाती। तो मीना का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देखने का प्रयास कीजिए, तो मीना का कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी फुफेरा भाई आप बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर। जानकारी अधूरी नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर ए दिया था इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर प्लस के लिए गुना, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये प्लस जहाँ दिखेगा तो उसके जगह पे आपको क्या ले लेना है, गुना ले लेना है। उसके बाद लिखा है कि माइनस जहाँ दिखेगा दोस्तों उसके जगह पे क्या ले लेना है, हम लोगों के सामने भाग ले लेना है। तो माइनस के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे। और गुना के जगह क्या लेंगे दोस्तों, ये देखिए गुना के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ये बात कह रहा है वहाँ पे। उसके बाद प्लस, ये देखिए उसके बाद भाग के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस। तो नीचे लिख लीजिए, यानी भाग जहां दिखेगा तो उसके जगह पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। बस इतना ही कहानी करना है और कुछ भी नहीं करना। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको लिख कर लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों। ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने 26 लिखा है तो यहाँ पर 26 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब हम लोगों के सामने प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, गुना लेने के लिए कहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 74। माइनस के जगह लेने के लिए कहा है भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें 4 भागा कर दे, अब गुना के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, तो माइनस, और भाग के सामने क्या कहा है दोस्तों, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे हो जाएगा 26, गुना का गुना, उसके बाद यहाँ पर 74, अब भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा क्योंकि ये भागा में है। तो उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस क्या दोस्तों 2। तो इसको कटाइए, तो देखिए यहाँ पर कटेगा हम लोगों का, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए, ऐसे नहीं
कि आप जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने कटेगा, यानी 4 से जो है दोस्तों हम लोगों का 26 तो यहाँ पर नहीं कटेगा, तो ऐसे 2 से कटा लीजिए, 2 से ई कट जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13, और उसी प्रकार से 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6, हाँ ई कट जाएगा दोस्तों 37 बार में हम लोगों का ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई क्या बार में कटेगा, 37 बार में, तो ई पूरा कट गया, तो 13 और गुना हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों 37 जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, यानी इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, जैसे ही 4 से हम लोग इसको कटा लेंगे तो हम लोगों का गुना करने के बाद आ जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 5 और इधर हम लोगों के सामने यानी कि -5 और गुना 2 यानी कि 7 तिया 21, तो 21 यानी कि 481 कितना आ जाएगा दोस्तों, हम गुना कर लिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 481। आप गुना कीजिए ना, आपका जरूर आएगा 481, हम कर लिए। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, अब प्लस ये देखिए, तो यहाँ पर पहले कर लीजिए दोस्तों, माइनस हम लोग क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, अब प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 2 कर लेंगे। बस इसको जैसे ही आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 478 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 478, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ पर देखते चले, आप गुना कर लीजिए, 13 गुना 37 जैसे ही करेंगे 481 हो जाएगा। अब -5 और +2 है, तो जैसे ही कर देंगे तो आपका 478 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डाइस यानी कि पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। डाइस वाले प्रश्न आप काफी बार इस तरीके से किए होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 4 के विपरीत पे बताना है दोस्तों। ये देखिए आपको बता दें, दोनों पासा में पहले आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का दोनों पासा में कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर 2 और 6, ये देखिए कितना कॉमन आ गया 2 और 6। उसी प्रकार से इसमें 2 और 6 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 और 6 क्या आ गया दोस्तों, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और 5 के विपरीत सतह पर पूछा जाता है तो 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भले ही आपको लगता है कि इतना बड़ा प्रश्न हम कैसे करेंगे, हमसे तो हो भी नहीं करता है सर, एग्जाम में छूट जाता है, लेकिन तरीका देखिए, वहां पर आप दोनों पासा में कॉमन देखिए, तो कॉमन जैसे ही देख रहे हैं 2 और 6 जो है दोनों पासा में आ रहा है, तो दोनों पासा में आ रहा है तो कॉमन हो गया। तो 4 के विपरीत सतह पर 5 और 5 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, अगर कॉमन निकल गया तो वही जो बचा, यानी 4 के विपरीत सतह पर हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी ये जो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी सांकेतिक भाषा में देखिए ऑनेस्टी के लिए ये लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि टॉनी के लिए उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे एच है, उसके बाद हम लोगों का ओ है, उसके बाद एन है, उसके बाद ई है, उसके बाद एस है, उसके बाद टी है, और क्या लिखा है दोस्तों वाई। तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए ए लिख दिया है, बी लिख दिया है, सी लिख दिया है, उसके बाद एक्स लिख दिया है, एक्स के बाद हम लोगों का जेड लिखा है, उसके बाद डी लिखा, और क्या लिखा है दोस्तों क्यू। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि टी ओ एन और वाई के लिए क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे कि आखिर ऐसे करेंगे कि एच से ए कैसे हुआ, ई कैसे लिखा, इसके लिए क्या लिखा, ई क्या है, ई कैसे लिखा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है दोस्तों टी के लिए उसने प्रयोग करके लिखा, यानी कि टी के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो ये देखिए टी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने डी का प्रयोग किया है। ये देखिए टी के लिए, तो टी के लिए आप क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। उसी प्रकार से ओ, तो ओ के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, उसने बी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने बी लिखा जाएगा। उसी प्रकार से देखिए बगले में एन है, तो एन के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, सी प्रयोग किया है। तो एन के लिए क्या प्रयोग कर देंगे, सी कर देंगे। उसी प्रकार से वाई के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्यू किया है। तो वाई के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए तो डी बी सी क्यू कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, जल्दी से देखिए डी बी सी क्यू। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है, इसमें क्या देखना होता है, कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा। अगर
ये दोनों देखने के बाद आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ई नहीं दिखे तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और क्या देखना होता है, विषम देखना। अगर ई भी नहीं मिले तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित, तो अलग अलग रूल आपको लगाना होगा, यानी कि पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल और ये क्या है दोस्तों हम लोगों का पांचवा रूल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होता है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर अंकों पर आधारित ही प्रश्न दिया गया। ये देखिए कि 50 से यदि 56 है तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +6 किया है। 60 से यदि 66 गया है तो +6 किया है। उसी प्रकार से 30 से यदि 36 गया है तो प्लस क्या किया दोस्तों, 6। लेकिन ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जा रहा है दोस्तों, प्लस क्या कर दिया, 16 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी में देखिए +6 +6 +6 किया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, +16 कर दिया। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जैसे यहाँ पर यदि आप देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर कैसे, ये देखिए कोना कोनी, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से और इस तरीके से दोनों त्रिभुज है। उसी प्रकार से इधर से हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसा इस तरीके से, यहाँ भी हम लोगों का त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ भी हम लोगों का क्या है, त्रिभुज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो 0 वाला एक ऑप्शन है, बाकी क्या हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यहाँ पर बता भी रहे हैं कि देखिए जैसे त्रिभुज त्रिभुज कोना कोनी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब ही होता है दोस्तों हम लोगों का छोटा से क्या होता है दोस्तों, बड़ा की ओर, यानी कि छोटा से क्या होता है हम लोगों के सामने, बड़ा की ओर होता है। या काम पर आधारित प्रश्न होता है। क्या होता है दोस्तों, काम पर आधारित। दो तरीके से प्रश्न होता है, छोटा से बड़ा पर आधारित या काम पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, यानी सार्थक क्रम पूछा है दोस्तों। सार्थक क्रम का मतलब ही होता है कि छोटा से बड़ा। आप देखिए ना, इसमें छोटा से बड़ा की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए यानी यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि छोटा से क्या चल देते हैं, हम लोग बड़ा की ओर चल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही लॉजिक से हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि परिवार सबसे पहले आएगा, कि हम लोगों का सबसे पहले क्या आएगा, तो परिवार सबसे बड़ा है होगा कि हम लोगों का कौन सा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का आएगा दोस्तों सदस्य आएगा। जितना भी लोग हैं यानी कि वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सदस्य हो जाएगा। तो इस जगह आप लिख देंगे क्या, सदस्य, और वही सदस्य आगे चलकर क्या बनेगा, हम लोगों का परिवार में चला जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों परिवार, और वही परिवार आगे बढ़ के क्या बनेगा दोस्तों, समुदाय बन जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, समुदाय कर लेंगे, और वही समुदाय हम लोगों आगे चलकर क्या होगा, इलाका में आ जाएगा। यानी कि क्या बनाएगा दोस्तों, इलाका, और यही इलाका मिलकर क्या बनेगा, हम लोगों का देश बनेगा। यानी कि सब सदस्य अगर मिल जाएगा तो परिवार बन जाएगा, और पूरा परिवार मिल जाएगा तो समुदाय बनेगा, और पूरा समुदाय मिल जाए तो इलाका बनेगा, और इलाका मिलने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, देश बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि कौन कौन पहले रखेंगे, ये देखिए, यानी सदस्य है तो सदस्य हम लोग कौन सा रखेंगे, तो 3 पहले रखेंगे। तो 3 रखेंगे, 3 वाला देखिए सभी ऑप्शन है। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवार हो जाएगा। तो आप देखिए ना परिवार कहाँ है, तो परिवार हम लोगों का 1 हो जाएगा, यानी 3 और 1। तो इस तरीके से आप रखते चलिए। उसके बाद समुदाय, तो कहाँ मिल रहा है, समुदाय 2 में मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों का इलाका, तो इलाका 4 पे मिल रहा है। उसके बाद देश, तो देश किस में मिल रहा है दोस्तों, हम लोगों का 5 में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। देखिए 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 4 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, सदस्य, परिवार, समुदाय, इलाका, देश। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यानी कि यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों का रैंकिंग से दिया गया है कि एक हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कि एक लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है बाएं से 7वां है, और कह रहा है कि वेंकट जो है दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ जो है बाएं से 22वें हो जाता है, 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने, क्या पूछ रहा है दोस्तों, लड़के। कभी भी अगर ये पूछा जाए कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, लड़की है, सदस्य है, कुछ भी पूछा जाए, जहां ये कुल आया तो ट्रिक आपका क्या है दोस्तों, हमेशा
हमेशा आप याद रखेंगे हम लोगों का ट्रिक क्या लगेगा, ये देखिए अभी बता रहे हैं कि ट्रिक कौन सा लगेगा। इस ट्रिक को हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है हम लोगों का। कि ट्रिक क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे कुल, इस जगह पर क्या लगा देंगे दोस्तों, कुल। तो कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का, जैसे यहाँ पर क्या चर्चा हुआ है, हाँ तो दायां बायां हुआ है तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि कुल बराबर सूत्र हो जाएगा दायां प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बायां हो जाएगा, दायां बायां और माइनस क्या दोस्तों 1 हो जाएगा। बस इतना ही कहानी आप कर दीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां और माइनस क्या 1। अब देखिए लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है दोस्तों कितना है, तो 7वें स्थान पर है और वेंकट जो है 12वें स्थान। स्थान बदल कौन रहा है, तो श्रीनाथ जो है स्थान बदला और बाएं से कितना हो गया दोस्तों 22वें। यानी कि श्रीनाथ का हम लोगों का क्या ले लेंगे, नया, पुराना वाला से कोई मतलब ही नहीं है। वो जो श्रीनाथ हम लोगों का था 7वें स्थान पर, उससे कोई मतलब नहीं। इधर से वो 22वां हो गया और इधर से अब ये वेंकट तो जहां का है वहीं रह गया। ये 12 का जहां 12 था यानी कि दाएं पर वो कोई चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों -1 कर देंगे, यानी कि वो जहां पर है उसी जगह पर रहेगा। क्यों, क्योंकि चेंज तो कौन कर रहा है, श्रीनाथ। श्रीनाथ का नया वाला लेंगे, पुराना वाला छोड़ देंगे, वो 7वां जो था छोड़ देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा और 34 में जैसे ही एक घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 33 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है बाएं से 7वें था, तो 7वें से कोई मतलब ना। अभी जो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में हम लोगों का कितना दिया गया दोस्तों, तो वर्तमान में हम लोगों का दिया था, इसका स्थान है 22वें, तो 22वें और वेंकट तो जहां है वहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न इस तरीके से करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति में करा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, या कभी कभी क्या पूछता है दोस्तों सन्निहित है, निहित है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। छिपी के जगह क्या क्या पूछा जा सकता है, सन्निहित है, निहित है, यानी कहां पर छिपा हुआ, यानी प्रश्न आकृति वाला फिगर जो है इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है दोस्तों, यही बात आपको बताना होगा। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कहां छिपा हुआ है। ये देखिए इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये देखिए यहां से हम लोगों का यहां पर हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, छिपा हुआ। देखिए ना हूबहू यही वाला आकृति अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ना, हरा कलर में एकदम करके, छोड़िए रेड कलर में भी कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इधर से इस तरीके से और इस तरीके से क्या हुआ है, तो यही फिगर यहाँ पर था। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि शिक्षित लोग जो है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता शिक्षा का परिणाम है। ये देखिए ये प्रश्न और एक बार करवा चुके हैं, फिर एक बार देखिए रिपीट कर चुका है। यानी कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी जो है निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। तो ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति जो है उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, क्षमता हम लोगों का बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही निष्कर्ष है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम सही है, आप देखिए अच्छे से देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी, यानी शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। निकृष्ट का मतलब बहुत कम दोस्तों, यानी जो लोग शिक्षित है वो कम से कम रोजगार जो है कहीं ना कहीं जो है प्राप्त कर ही लेते हैं गुणवत्ता वाला। वही कह रहा है कि शिक्षा द्वारा जो है व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ये बात बिल्कुल वहां कहा है कि गुणवत्ता वाली शिक्षा परिणाम है। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, केवल एक क्या हो जाएगा दोस्तों, लागू हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल एक होगा। दो का तो कहीं चर्चा ही नहीं, तो दो वाला तो होबे नहीं करेगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर केवल एक क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा और किस तरीके से हम लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों,
ए लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, उसके बाद ई लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एस, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने डब्ल्यू और वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ये देखिए कितना दूर तक पूछा था। अभी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों ये देखिए पूछा है कि किस तरीके से ए से एस पे गया है तो कितना लेटर जोड़ना होगा, यानी 18 लेटर जोड़ना होगा। यानी ए बी सी डी में आप देखिए दोस्तों कि ए से जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 18 लेटर। देखिए ना, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे कीजिए एस पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से सी में आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लस जैसे ही 18 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए इसमें ई में क्या करेंगे, 18 लेटर। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 18 लेटर। देखिए किस किस तरीके से घुमाकर पूछा है, यानी 18 लेटर आपको क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा सब में। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग 18 लेटर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी देखिए बी में 18 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से डी में आप क्या करेंगे दोस्तों, 18 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। देखिए ना, 18 4 22। उसी प्रकार से एफ में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 होता है एक्स का। और एच में जैसे ही आप 18 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर टी भी एक्स जेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कभी 13 वाला देता है, कभी 18 वाला देता है। इस तरीके के काफी बार पूछा गया है, बस तरीका को आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि नगर डी जो है, किस तरीके से प्रश्न लिखा है कि नगर डी जो है ऐप के पूर्व में। तो सबसे पहले आप ये बात को समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर होता कैसे और इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पूर्व हो जाएगा और इस साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है और ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। ये बात फिक्स है कि इधर ही और इधर क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना। यदि आप इतना बात समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस साइड में हम लोगों को पूर्व लेना है, इस साइड में पश्चिम लेना है, ऊपर में उत्तर लेना है और नीचे क्या लेना है, दक्षिण लेना है। तो अब आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। ये देखिए, यानी कि नगर डी जो है ऐप के पूर्व में, यानी नगर डी जो है दोस्तों ऐप का क्या है, पूर्व में। तो ऐसे कर लीजिए, नगर डी जो है ऐप के क्या है दोस्तों, पूर्व में। तो देखिए पूर्व उधर रहता है तो उधर कर देंगे। उसके बाद देखिए नगर बी जो है डी के क्या है, उत्तर में। नगर बी जो है दोस्तों हम लोगों का डी का क्या है, उत्तर में। तो उत्तर अभी क्या लिखे हैं, वो देखिए ऊपर की ओर दिए हैं। तो देखिए ना, उत्तर ऊपर की ओर, वही बोल रहा है कि नगर बी जो है डी के उत्तर में। उसके बाद देखिए नगर एच जो है बी के दक्षिण में। नगर एच जो है दोस्तों यानी बी के क्या है, दक्षिण में। तो एच हम लोगों का देखिए अब एच फिक्स नहीं है, यानी कि इसके दक्षिण में। तो यहां पर भी हम लोगों का एच आ सकता है दोस्तों। और इस तरीके से करेंगे तो या तो एच हम लोग नगर बी के क्या है दोस्तों, ये देखिए यहां पर बोला है कि नगर एच जो है बी के दक्षिण में। तो एच हम लोगों का इस जगह पे आ सकता है। तो इस तरीके से करेंगे तो कह रहा है कि नगर एच जो है ऐप के किस दिशा में। तो क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि एच यहाँ पर हम लोगों का क्लियर नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जानकारी हम लोगों का क्या है, अधूरी है। एच जो है, एच का स्थान हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एच डी के नीचे हो जाएगा कि बी के नीचे कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप करेंगे और नहीं तो दक्षिण पूर्व लगाएंगे ही लगाएंगे और आंसर गलती करेंगे ही करेंगे। ये बात फिक्स है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारा सर स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि दक्षिण पूर्व आएगा सर और गलती। क्योंकि एच का स्थान हम कैसे कह सकते हैं कि इस जगह यहाँ पर मान के चले कि वो ई थोड़ी कहा है। वहां पर बोल रहा है कि नगर एच जो है बी के दक्षिण में। नगर एच जो है दोस्तों बी के दक्षिण में। तो बी के दक्षिण में तो डी के जगह भी आ सकता है। और हम अगर ऐसे लेंगे तो यहाँ भी एच हम लोगों का इधर भी इस तरीके से, लेकिन कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जानकारी अधूरी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।